देने के लिए पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार वन हैं। साइडेड है, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। 10 लाख का प्रपोजल था, परंतु इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसके कारण वो मीडिएशन फेल हो गया। हाँ, ये एग्रीमेंट कैसे हम आज मान लेंगे साक्ष्य के तौर के ऊपर बिना उसकी गुणवत्ता को चेक किए? कब तक पहुंचाएंगे? दोनों पार्टी आए हुए हैं। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है उनको। समझौता एफिडेविट में पैल में यहाँ आना चाहिए कोर्ट में। बातचीत कब तक चलेगी? हरी कथा अनंत वैसे चलते रहेगा क्या? ऐसे चेक बुक लेके कोर्ट में आने से चला नहीं, है ना? अगर करने की होती नियत तो पहले करके आते। और अभी चेक बुक लेके आया ना, कहाँ बुलाओ भाई अपने पक्ष कर, बुलाओ अभी दो चेक बुक इनको। पहले इसको चेक अभी दीजिए 12 लाख का, और 2 दिन बाद फिर पेशी लगाते, फिर मान जाएंगे हम। वही यस, क्या है वही क्वेश्चन आप 498A के केस के लिए आए हैं। पार्टी की प्रेजेंस के लिए था आज। पार्टी के प्रेजेंस के लिए था। सेटलमेंट Compromise की के बात लिए। चल रही थी, सेटलमेंट हो गया इनका, लगभग फाइनल स्टेज पे है। फाइनल स्टेज हो गया, और फाइनल स्टेज में दोनों में 10 लाख देने के लिए पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार वन हैं। साइडेड है, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। 2000 फैक्ट ये है, एज पर आवर इंस्ट्रक्शन 2021 में फैमिली कोर्ट में इनका 10 लाख का प्रपोजल था, परंतु इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसके कारण वो मीडिएशन फेल हो गया। हाँ हाँ, दोनों और पार्टी आज प्रेजेंस भी है। 2-3 साल बाद भी आज ये वही 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, और जबकि एक बच्चा भी है और वाइफ ये है, तो कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं इनका है। ट्रांसफर पिटीशन भी लगा था कि हमारे यहाँ? वो अलग नहीं मुकदमा, लगा इसमें। वो अलग मुकदमा था। क्या है भाई मिस्टर पारसमणि, क्या मैटर है आपका, बता दो। जो दी कंप्लेनेंट had lodged FIR against the husband, mother-in-law, auntie and maternal uncle, and both the married sisters of the applicant. In this case, FIR has been lodged against the 6th person under section 498A, and stating that they What is the law? What is the law in this regard? When the High Court should exercise its power under 482 to interfere in the this FIR, questioning of the FIR? But what is the material for this court to record a finding? And what is the law in this regard? What is your role? What is the role according to the? not kindly see the page number 42. Yes. An agreement has been executed by both the parties, क्या agreement? complainant and her husband. क्या? Amongst and as per that agreement, my lord, no any dispute has been happened amongst the parties about the demand of dowry. हाँ. Only family dispute has happened amongst them. ये एग्रीमेंट कैसे हम आज मान लेंगे साक्ष्य के तौर के ऊपर बिना उसकी गुणवत्ता को चेक किए? That is the part of चालान, my lord. तो चालान है, तो चालान में वहाँ पे उस एग्रीमेंट में सही है झूठ है, कौन बात करेगा? हम कैसे देखेंगे केस में? अभी क्या स्टे है क्या प्रोसीडिंग? No, my lord. अभी गवाही चालू हो गई, गवाही नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम हो चुका है इसमें। चार्ज फ्रेम हो गए। जी अब चार्ज जब फ्रेम हो गए तब हम कैसे 482 में इसको करेंगे? लॉर्ड, इसमें हम चाह रहे हैं कि कंप्रोमाइज का जो बात चल रहा था वो फाइनल स्टेज पे तो पहुंच फाइनल जाए। स्टेज में कब तक पहुँचाएंगे? दोनों पार्टी आए हुए हैं। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है उनको। समझौता एफिडेविट में पैल में यहाँ आना चाहिए कोर्ट में। हमको कोई, हमारे पास पार्टी को आने की जरूरत नहीं है यहाँ कोर्ट में। हमने तो बुलाया नहीं ना। Lord, as per direction of the honorable court, they have presence before this honorable court in several times, my lord. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? कोई अभी तक अचीव नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। फिक्स डेट जब देते हैं तो ये कंप्लेनेंट आती नहीं है, फिर ये टाइम लेते हैं, रिप्लाई के लिए टाइम लेते हैं, ऐसा करके 4-5 बार से वाजपेयी साहब भी टाइम ले रहे हैं। तो क्या उससे टाइम लेने से हमारे यहाँ नहीं चलेगा? आप ये बताओ कि क्या मैटर है और कैसे इसको खत्म करना है, ये बताओ। चलो, नहीं तो मेरिट में आर्गू करो। दोनों पार्टी आए हुए हैं, सेटलमेंट की इनकी बात चल रही तो थी। बातचीत कब तक चलेगी? हरी कथा अनंत वैसे चलते रहेगा क्या? अभी भी वो चेक बुक लेके आया हुआ है। चेक बुक लेके जैसा आने भी से इनका क्या होगा? सेटलमेंट होता है तुरंत वो चेक बुक लेने से क्या होगा भाई? या डीडी का ऑर्डर करे तो डीडी वो बनवा के देगा 2 दिन 3 दिन के अंदर। नहीं, कैसे होगा? आपका क्या मूव हुआ बताइए जरा।
ऐसे चेक बुक लेके कोर्ट में आने से चला नहीं नहीं, है ना। अगर करने की होती नीयत तो पहले करके आते। हमें मत बताया करें कि चेक बुक लेके। फैमिली कोर्ट में इनका सेटलमेंट का अरे- चल रहा था, इन्होंने चेक दे दिया मीडिएटर को, बाद में आपने इन्होंने डायरेक्ट लेने क्यों से- नहीं दिया? डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? चेक फैमिली कोर्ट के सामने इन्होंने ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने पेमेंट कर दिया है। जब फैमिली कोर्ट जज ने बुला के वाइफ से पूछा तो वाइफ ने बताया मुझे कोई पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये वहाँ कोर्ट पे चेक दिखाया, चेक में संभावना ये है कि वो बाउंस हो जाएगा, सपोज अगर हो जाएगा तो इसलिए कोर्ट ने इनको ये कहा कि आप या तो इनको बैंक ड्राफ्ट या इनके चेक इनके अकाउंट में जब जमा हो जाएगा तब डिसाइड होगा। Yes. इस कारण से फेल हो गया। इनकी गलती से डिफॉल्ट से फेल हुआ। ये पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं थी, ये आनाकानी करने लगे। ये केवल चेक देके कंप्रोमाइज़ कराना चाहते थे और बाद में वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता। ऑर्डर शीट में कहीं पर भी ये बात नहीं आया था। अरे आप लोग आपस में क्यों बात कर रहे हो भाई? बस उनको बोले, आप जब बोलते रहे उन्होंने बोला, आप उनको बोलने दीजिए। मैं तो नहीं था फैमिली कोर्ट में, मुझे जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं हाँ, उनको बोलने दीजिए जितना बोलना है। एक काम करो, अभी चेक बुक लेके आए ना, कहाँ बुलाओ भाई आपके पक्ष कर, बुलाओ अभी दो चेक बुक, इनको भी बुलाओ, जी अभी दिलवाते हैं चेक। अब पहले इसको चेक अभी दीजिए 12 लाख का, और 2 दिन बाद फिर पेशी लगाते, फिर मान जाएंगे हम। चलिए।